ट्रू कैंप फायर हॉन्टेड स्टोरी। निया, रश्मि, जय और रॉकी चारों बेहद एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने इस वीकेंड पर फाइनली फॉरेस्ट कैंपिंग की प्लानिंग कर ली थी। ये प्लानिंग वो लोग काफ़ी अरसे से कर रहे थे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन चारों को कैंपिंग के लिए जाने का मौका मिल ही नहीं रहा था। लेकिन इस वीकेंड पर फाइनली उन्होंने प्लानिंग कर ही ली और कैंपिंग पर जाने से पहले उन्होंने अपने सामान की पैकिंग की और फिर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गए। उनकी गाड़ी शहर के मसरूफ़ इलाकों से होते हुए जंगल के पुरसकून और खामोश माहौल की जानिब बढ़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे और फाइनली वो लोग फॉरेस्ट पहुंच ही गए। जंगल पहुंचते ही वो लोग कैंपिंग के लिए एक मुनासिब जगह तलाश करने लगे और जगह मिलते ही उन्होंने कैंपिंग का सारा सेटअप सेट कर लिया और फिर शहर की भीड़ से दूर जंगल के पुरसकून और खामोश माहौल को एंजॉय करने लगे। चारों मिलकर आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे। वो सब मिलकर काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। रात के टाइम जंगल की खामोशी और पुरसकून माहौल तबीयत को बहुत फ्रेश कर रहा था। वो सब मिलकर काफ़ी देर तक एंजॉय करते रहे और फिर उन्हें थकन का एहसास होने लगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें कैंप वापस जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए और फिर सुकून की नींद के बाद सुबह उठते ही फॉरेस्ट कैंपिंग को नए सिरे से खूब एंजॉय करना चाहिए। अभी वो बस सोने ही वाले थे कि उन्हें अचानक जंगल से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। वो चारों कैंप से बाहर आ गए और इधर से उधर देखने लगे कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। उन चारों ने ये डिसाइड किया कि दोनों बॉयज़ जंगल में जाकर देखेंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लिहाजा वो दोनों बॉयज़ जंगल की तरफ चले गए। यहाँ दोनों गर्ल्स बैठी उन बॉयज़ के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर तक वो दोनों बॉयज़ वापस नहीं आए तो उन दोनों लड़कियों को थोड़ी सी फिक्र होने लगी। उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो दोनों बॉयज़ को ढूंढने के लिए जंगल में अंदर की तरफ जाएंगी और आपस में ये बातें करने लगी कि ज़रूर वो दोनों बॉयज़ उन दोनों को तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि वो उन दोनों को डरा सकें। लेकिन जब वो दोनों बॉयज़ काफ़ी देर तक वापस ना आए तो वो दोनों लड़कियां काफ़ी परेशान हो गईं और अलग अलग होकर इधर से उधर उन दोनों बॉयज़ को तलाश करने लगीं कि अचानक ओ माय गॉड, ये सब क्या है? ये इसके साथ किसने किया? ओ माय गॉड, नहीं! उसने अपनी आंखों से अपने बेस्ट फ्रेंड को इतनी भयानक हालत में देखा था। इधर दूसरे जानिब रश्मि भी अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रही थी कि एक भयानक नज़ारा उसका इंतज़ार किए बैठा था। ओ माय गॉड, नहीं! ये सब क्या है? ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। वो दोनों गर्ल्स शदीद सदमे से चूर होकर एक दूसरे की जानिब आईं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने जो थोड़ी देर पहले देखा है वो एक ख्वाब था या हकीकत। बहरहाल उन दोनों दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें इस भयानक जंगल से जल्द अज जल्द बाहर निकलना होगा।
सो वो दोनों जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठी और जल्द अज जल्द कोशिश करने लगी कि वो इस भयानक जंगल से बाहर निकल सकें। ये सब क्या हो गया? काश हम इस कैंपिंग पर आए ही ना होते। अभी वो दोनों कुछ ही दूर गई थी कि अचानक वो दोनों शदीद खौफ में मुब्तला हो गई और गाड़ी से उतरकर एक तरफ को दौड़ने लगीं और इसी आसना में वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गईं और यही शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो खूनख्वार आदमी उन दोनों के पीछे ही था और शायद उसका अगला शिकार रश्मि होने वाली थी। इधर रश्मि बेचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ रही थी और वो भयानक खूनख्वार आदमी उसके बिल्कुल पीछे ही था। उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसको यकीन था वो रश्मि को पकड़ ही लेगा क्योंकि वो अपने काम में माहिर था। और हुआ भी ऐसा ही। बहुत जल्द वो रश्मि तक पहुंच गया। बेचारी रश्मि उसको देखते ही डर के मारे बेहोश हो गई। इधर निया भी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर दौड़ रही थी। उस भयानक आदमी ने रश्मि को बेहोशी की हालत में ही मार डाला था और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इधर निया बेचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रही थी कि अचानक ओ खुदाया, ये क्या हो गया? मैंने अपने तीनों दोस्तों को खो दिया। अब मैं भी नहीं बचूंगी। निया बेचारी हवास बाख्ता होकर आगे की जानिब दौड़ने लगी। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, सदमे से चूर हो चुकी थी कि अचानक वो भयानक आदमी उसके बिल्कुल सामने आ गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel and click the bell icon. Allah Hafiz.